नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, बाजार के हर ट्रेंड का ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं इस बाजार के आधार पर कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ दर्शकों के कुछ सवाल भी होते हैं जिन्हें एक्सपर्ट उन पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन कल की तैयारी में एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सवाल पूछने हैं और वो है YouTube। जी हां, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर आइए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल YouTube पर हमें भेजिए। कल की तैयारी में हम पहले से पूछे गए सवालों के आज जवाब देंगे और आज जो आप हमसे सवाल पूछेंगे उसके जवाब की उम्मीद आपको आने वाले शो में करनी होगी, क्योंकि हम लाइव सवालों के जवाब नहीं देते, पहले से पूछे गए सवालों पर ही जो है एक्सपर्ट से समाधान लेते हैं। तो ये है पूरे शो का फॉर्मेट और किस तरह से आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। वो बाजार के ट्रेंड्स को जरा अब एक निगाह डालते हैं। तो बाजार में हमने देखा कि आज निचले स्तरों से साफ तौर पर रिकवरी नजर आई। निफ्टी जो था वो लगभग 200 अंकों की रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया निचले स्तरों से और अंत में जाकर 23,700 के पास संभला, जो क्लोजिंग ली 23,670 के पास। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी नीचे से लगभग 400 अंकों का सुधार देखने को मिला। 49,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। आज खरीदारी पॉजिटिव जो मोमेंटम था वो तेल और गैस शेयरों में देखने को मिला। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आज अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली। रियल एस्टेट शेयरों में भी आज गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा खबरों के दम पे भी एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के टॉप गेनर्स में जैसे हमने बताया ऑयल एंड गैस शेयर से ONGC, इसके अलावा TCS, रिलायंस में भी आज 2% की तेजी। और ये बड़ा ही अलग सा दिन था जब हमने देखा कि दिग्गज रिलायंस के चलने के बावजूद एक बहुत बड़े वेटेज में बाजार दबाव में नजर आया। निफ्टी के टॉप लूजर्स में देखें तो अपोलो हॉस्पिटल लगभग 4% गिरकर बंद हुआ। ट्रेंट लगभग 2.5% की गिरावट यहां देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी आज हमें दबाव देखने को मिला। अंत में अगर हम मार्केट ब्रेथ को देखें तो 842 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। डिक्लाइंस का रेशियो बड़ा था 1791, ये उन स्टॉक्स की संख्या है जिन पर आज दबाव देखने को मिला। चलिए अब चर्चा में अपने साथ दो बेहद खास मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ी हुई हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है कल के बाजार में, अगर हम ट्रेंड्स को देखें उस पर राय दीजिए। दूसरा ये कि क्या इस मार्केट में थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बाजार में एक बड़े पॉकेट में हमने मुनाफा वसूली देखी और रिलायंस जैसे दिग्गज चलने के बावजूद बाजार का ट्रेंड नेगेटिव था। आखिरी के कुछ घंटों की रिकवरी हम अगर माइनस कर दें तो ओवरऑल बाजार में जो है वो दबाव ज्यादा हावी होता नजर आया। तो पहला सवाल यही, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है। दूसरा, दिग्गज के चलने के बावजूद बाजार का उस तरीके से न चलना क्या इशारे कर रहा है। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए मार्केट ने सितंबर में नया हाई बनाया था एंड उसके बाद कंटिन्यूसली जो है एक नए लोअर हाइज बना रहे। तो 26,200 पे हाई बनाया था, उसके बाद 24,800, 24,200 तो लोअर हाइज बना रहा है। एंड वैसे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर बॉटम्स बना रहे। 23,200 है, 23,460 है एंड फिर 23,500 है। तो मार्केट जो है एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक नीचे में 23,500 ब्रेक नहीं करता या ऊपर में 24,000 ब्रेक नहीं करता, मार्केट एक सीमित दायरे में ही रहेगा। हैविंग सेड दैट, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आज रिलायंस चला, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप्स में वीकनेस थी। अब प्रशांत जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड टर्न होता है तो पहले मिड कैप स्मॉल कैप्स में वीकनेस आती है एंड जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तब फ्रंट लाइनर काउंटर्स मूव होना
चालू होता है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस हुआ, आईटी स्पेस हुआ, एफएमसीजी स्पेस है, तो लोअर लेवल से रिकवरी का स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट का जो पेन है वो खत्म हो रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। तो इन केस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,500 अगर ब्रेक भी होता है, 23,200 23,000 लेवल्स आते भी हैं, तो इस सलाह ये होगी कि फ्रंटलाइन काउंटर्स में बाय करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं बॉटम आउट हो रहा है फ्रंटलाइन काउंटर्स में। डेफिनिटली मिड कैप काउंटर्स में थोड़ा-सा पेन रहेगा, बट डेफिनिटली फ्रंटलाइन काउंटर्स काफ़ी अच्छे लग रहा है। यहाँ से एक अच्छा अवसर दे रहा है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बेहतर अवसर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सवाल, कल आखिर किन सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सो जैसा आपने कहा कि कल कौन से सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए, तो आईटी सेक्टर एक फोकस में रहेगा। टीसीएस के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। जहां रिजल्ट फ्रंट की हम बात करें तो टीसीएस के नंबर्स जो थोड़े म्यूटेड ही एक्सपेक्टेड है, बट देन मार्जिन्स फ्रंट में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं वो एक बेंचमार्क सेट करेगा बाकी आईटी कंपनीज के लिए। एंड उसके लिए एक आईटी सेक्टर पे डेफिनेटली फोकस रहेगा। साथ में हेल्थ केयर सेक्टर फोकस में है, एंड वो कंटिन्यू रहेगा। एचएमपीवी वायरस के रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज फ्लो आता है, सो अभी तो हाल फिलहाल में थोड़े से न्यूज फ्लोज कम हो गए आने को, बट ये सेक्टर अभी कुछ दिन तक और फोकस में रहने की उम्मीद है। एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में अभी जो खरीदारी जिस शुरू हुई है, तो वो एक मोमेंटम बनी रहेगी। टॉप 3 सेक्टर जो स्नेहा जी को पसंद आ रहे हैं, पहला आईटी, टीसीएस के रिजल्ट की वजह से और बहुत सारे और फैक्टर, हमें थोड़ा सा जो है वो ग्लोबली भी जो क्यूज हैं उन पर भी निगाह रखनी होगी। दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि एचएमपी वायरस और बाकी चीज़ों की वजह से हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा, इसमें जो है वो काफ़ी नज़र रखनी होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स पर भी आपको निगाह रखनी है। चलिए, इन सब के बीच में हम बढ़ते हैं आगे और अपने दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। प्रियंका सुरेश का सवाल यूट्यूब पे आया है, जोमेटो पे राय जानना चाहती हैं। 278 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की है, 6 महीने का नजरिया लेकर चल रही हैं। राजेश बताएं, जोमेटो 278 की बाइंग, 6 मंथ का व्यू। देखिए, ये वीक में काफ़ी अच्छा सेलिंग स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और पहले हम देख रहे थे कि जब भी कोई डिप आता था तो 50 ईएमए पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, बट अभी हमने देखा है कि ये जो की सपोर्ट है वो ब्रेक किया है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि इन द नियर टर्म जोमेटो में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। अभी जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो है 200 डीएमए का, जो है अराउंड 235 के आसपास। तो वहां से स्टॉक में रिबाउंड आ सकता है। और पास्ट में अगर आप देखें तो अक्टूबर में भी अराउंड 235 लेवल से ही बाउंस किया। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 235 के पास, अगर हो सके तो एवरेज कीजिए। बाउंस पे वापस 50 ए में आता है अराउंड 275 के आसपास, तो वहां पे एक बार लाइट करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको जोमेटो पर मिलती है। 235 के स्तर पे आपको एवरेज करने की सलाह। रोहित बघेल ने सवाल पूछा है अडानी ग्रीन एनर्जी पे, और इन्होंने 1135 के भाव पे खरीदारी की है। फिलहाल नुकसान में है, 6 से 12 महीने का नजरिया स्नेहा जी लेकर चल रहे हैं। अदानी ग्रीन पे मेरा व्यू नहीं है। अदानी स्टॉक्स हम कवर नहीं करते हैं, सो मैं इस पे हेल्प नहीं कर पाऊंगी। राजेश बताएं, अडानी ग्रीन एनर्जी 6 से 12 महीने का नजरिया कैसा लग रहा है आपको? देखिए, नवंबर में जो रैली आई थी काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हुई थी। 900 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करा था, एंड वहां से नॉन स्टॉप 1400 तक रैली हुई थी। एंड अभी ये जो करेक्शन है वो विथ लो वॉल्यूम्स है, तो फिलहाल के लिए लो वॉल्यूम्स के साथ है, तो थोड़ा सा होल्ड रखिए। 900 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड हायर साइड में देखें तो 1240 एंड बाद में 1380 ये की रेजिस्टेंस रहेंगे, जो बाउंस बैक में उनको एग्जिट करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लेवल्स का ध्यान रखते हुए रणनीति बनानी है। बढ़ते हैं आगे। स्नेहा, मैं आपके पास ही आऊंगा। राकेश सेन का सवाल लेते हैं, इरिडा पे राय जानना चाहते हैं। 307 शेयर हैं, 1 साल का नजरिया है। इरडा मेरी सलाह रहेगी कि वो होल्ड करे, क्योंकि उनका लंबा नजरिया है।
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी बूमिंग है और बजट के आसपास वो अच्छा मोमेंटम में भी आ सकता है, बिकॉज बजट में एक्सपेक्टेड है कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्रंट में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करे। तो ये सेक्टर को ये स्टॉक को ये होल्ड करे, एंड इवन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट ने अच्छा टारगेट सेट किया है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी वो डबल करने की बात कर रहे हैं। सो रिन्यूएबल लेंडिंग स्पेस में होने से इर्डा डेफिनेटली उस ग्रोथ मोमेंटम से बेनिफिट करेगी, तो इसे होल्ड करने की सलाह। फटाफट से अगला सवाल लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन पे अरुण राणा हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। 128 की इनकी बाइंग है एनटीपीसी ग्रीन पे, 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। राजेश जी बताएं। हाँ जी, ये नई लिस्टिंग है तो इसमें कोई टेक्निकल व्यू नहीं है। ठीक है, स्नेहा आप कुछ राय दे पाएंगे एनटीपीसी ग्रीन पे? एनटीपीसी ग्रीन काफी अच्छा स्टॉक है। मैंने इसकी अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे तो काफी स्ट्रांग है। इसमें ओनली कंसर्न है कि वैल्यूएशन काफी हाई है। सो स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन दिखाए, बट अगर अच्छा 3 मंथ्स का व्यू है तो फिर मेरी सलाह है कि एग्जिट कर जाए। अगर वो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो फिर ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने, 3 महीने का नजरिया है तो एग्जिट करने की सलाह। राजा राम ने टाटा स्टील पे सवाल पूछा है। 146 की इनकी बाइंग है, 1 से 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। टाटा स्टील 1 से 2 साल का नजरिया। स्नेहा जी मुझे आपके पास ही आना होगा, बताइए क्या राय होगी? ओके, टाटा स्टील की जैसे अगर हम बात करें तो अभी गवर्नमेंट स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने की बात करी तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, बट बिकॉज काफी ग्लोबल इवेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं जिनके कारण मेटल प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी है। सो स्टॉक में आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इसे होल्ड कर सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है, एंड डोमेस्टिक केपेक्स रिवाइवल से डोमेस्टिक डिमांड तो बूस्ट मिलेगा ही, प्लस चाइना से अगर कोई भी डिमांड शिफ्ट होती है तो वहां से भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह आपको टाटा स्टील की पे लॉन्ग टर्म के नजरिए से। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और बढ़ते हैं आगे। कल किन अहम इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए आपको, पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी रक्षा रावत जुड़ चुकी हैं। जी रक्षा बताएं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो अमेरिका में यहाँ पर मार्केट क्लोज रहने वाला है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के सम्मान में अमेरिका का मार्केट जो है वो बंद रहेगा। यूरोप की बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। चीन में सीपीआई और पीपीआई डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। घरेलू बाजारों की बात करें तो यहाँ पर एमपी डेटा आपको देखने को मिलेगा। और एक नई चीज़ है कल से, जहाँ अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कल से जो है वो Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले निफ्टी कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर TCS के Q3 के नतीजे आने वाले हैं। अदर कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पर इरेडा जो है वो अपने कल नतीजे जारी करेगी। और कल थर्सडे है तो कल यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसमें आपको कल अपनी नज़र बनाकर रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, और अब आपके लिए हम लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। तो राजेश जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक आज की कौन सी है? देखिए, मेरा पहला रिकमेंडेशन है बजाज फिनसर्व पे। 2 जैन को हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ फॉर्म हुआ था, एंड उसकी वजह से एक डब्ल्यू पैटर्न मतलब एक बुलिश पैटर्न बना था। एंड अभी 2-3 दिन के बेस बनने के बाद एक वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व बाय करके चल सकते हैं। 1665 का स्टॉप लॉस होगा, और जो लक्ष्य होगा वो यहाँ से होगा 1760 का। दूसरा जो बाय कॉल है वो है बर्जर पेंट पे। आज हमने देखा था कि इसमें एक बेस फॉर्मेशन बना है और लोअर लेवल से पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बर्जर पेंट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 451 का, एंड जो यहाँ पे टारगेट होंगे वो होंगे 485 के। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई खासतौर पे राजेश जी की तरफ से बर्जर पेंट्स और बजाज फिनसर्व। स्नेहा जी बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? मेरे रडार में पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। सो मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो
कंपनी ने काफी अग्रेसिव टारगेट सेट किया है। बाय FY 27 84% से वो अपने ओवरऑल बेड कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात करिए, एंड इवन बियॉन्ड FY 27 भी इन्होंने एक अच्छा रोड मैप लेआउट किया है। एंड इसमें से अराउंड 70-80% इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी वो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के थ्रू होगी, जिससे कि क्विकर रैंप अप भी कर पाएंगे एंड उन्हें स्केल एडवांटेज एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी अचीव होगा। सो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हम 20% प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय FY 27, जो कि लार्जली ड्रिवन बाय एक्सपेंशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज से रहेगी। तो इसमें हमारा लक्ष्य बन रहा है अराउंड 1470 का। मेरी दूसरी पिक है कोफोर्ज। तो अगर कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज के नंबर्स काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट वो वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स एक्सपेक्टेड इन Tier 2 IT कंपनीज, एंड इसमें अराउंड 5% QOQ रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, एंड एबिटा जो इनकी एबिट मार्जिन्स है वो भी इंक्रीज होने की उम्मीद है। इनफैक्ट इनका जो मेजर जो ड्राइवर रहेगा वो सिग्निटी से सिग्निटी इनके ग्रोथ को ड्राइव करेगी। तो कोफोर्ज पे आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं, एंड इसमें लक्ष्य बन रहा है 11,500 का। बिल्कुल, तो कोफोर्ज और मैक्स हेल्थ केयर ये दोनों पसंद आते हुए इस वक्त स्नेहा को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे, फटाफट से स्नेहा बताएं। हाँ जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें मेरी होल्डिंग्स नहीं है। राजेश जी अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया स्नेहा, हमें समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।